अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। थायराइड का प्रॉब्लम कुछ लोगों का इस कदर वो बिगड़ जाता है कि उसका जो थायराइड साइज़ है वो बढ़ के यहाँ पर लटक जाता है, यानी कि यहाँ पे वो इतना ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट इन थायराइड ग्लैंड्स हो जाती है कि वहाँ पर फिर ऑपरेशन तक बात आ जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेट करके हम इसे रिमूव करेंगे, लेकिन ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। मुझसे 10 औरतों ने कांटेक्ट किया है जिनका ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हुआ है और उसका साइज़ बढ़ा हुआ है, और उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि आपकी सर्जरी के थ्रू रिमूव होगा। तो लेकिन हम सर्जरी भी अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए बेहोश करना पड़ेगा, और बेहोश हम आपको कर नहीं सकते हैं। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है, आपकी डेथ होने का ख़तरा है। अब यहाँ पे देखें कि बात जौन सी है वो बढ़ के कहाँ तक चली जाएगी और कहाँ तक चली गई हुई है बहुत सी औरतों की। अब मैं उनको भी कंसीडर करूँगी जिनको थायराइड अभी है, वो ताकि वो अभी इसको कंट्रोल करें ताकि वहाँ तक पोजीशन ना जाए। अब जिन लोगों का स्टार्ट हो चुका हुआ है थायराइड ग्लैंड जौन सा स्वेल होना और उसका साइज़ बड़ा होना, वो किस तरह से इसको रोक सकते हैं, उनकी डाइट में क्या कमी है, उनकी कौन से न्यूट्रिएंट्स उनकी डाइट में कम है और क्या वजह बन रही है जिसकी वजह से उनका एनलार्ज हो रहा है थायराइड ग्लैंड का साइज, और जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, जिनकी सर्जरी ही उसका हल जो सा है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा उसका सलूशन। और सांस लेने में भी इशू आ रहा है, ठीक है। अगर सांस लेने में इशू नहीं आ रहा है तो आप लोग तब तक जो सा है वो जो सारा लाइफस्टाइल और सारी चीज़ें मैं न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी वो सब आप लोगों ने उसमें ऐड करने हैं, और फिर आप लोगों ने 3 महीने तक उसे चेक करना है कि हम लोगों का वो ठीक हो रहा है। तो अगर वो मजीद बढ़ रहा है तो आप लोगों को फिर वो डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा और उसे रिमूव कराना पड़ेगा। अब जिन लोगों को डॉक्टर ने कहा हुआ है कि इसे रिमूव करना है लेकिन आपको हम बेहोश नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने भी क्या करना है, उन लोगों ने भी मेरी इस वीडियो को फॉलो करना है। सारी की सारी चीज़ों को कम से कम वो उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे महीने तक कि डॉक्टर उनका ऑपरेट कर सकें, उनका मेटाबॉलिज्म इन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अब ये नहीं समझना कि अब तो हमारा और इसकी जो सी सर्जरी से रिलेटेड वो समझा जाता है कि हम लोग ऑपरेट करा लेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी इससे, कि हमारा ये रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से थायराइड ग्लैंड जो सा है, क्योंकि वो ऑपरेट करेंगे या तो वो कुछ पोर्शन निकालेंगे या हाफ निकालेंगे या पूरा वो रिमूव करेंगे, क्योंकि कैंसर बनने का भी खतरा होता है। वो फिर चेक करते हैं ना कि इसकी वजह से आगे कैंसर ना बन जाए, तो अगर कैंसर थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका हो तो तब भी वो रिमूव कर देते हैं। तो अब वो लोग ये मत समझें कि हमारा ये रिमूव हो गया तो हमारा इशू सॉल्व हो गया है। थायराइड, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी इंपॉर्टेंस हमारी पूरी बॉडी को मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, वो चीज़ ही आपके अंदर नहीं है, तो तब भी कितने इशू हैं। इस पर भी मैं कंप्लीट अलहदा से वीडियो बनाऊंगी कि जिनका थायराइड नहीं है उन लोगों को किस तरह से लाइफ को लेकर चलना है। अब आज का मेरा वीडियो उनके लिए है जिनका एनलार्ज की तरफ जा रहा है या जिनका एनलार्ज हो चुका है, जिनका बढ़ चुका हुआ है थायराइड ग्लैंड और उनको ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, और या उनको डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि ऑपरेट होना है, तो वो किस तरह से उसे कंट्रोल करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है इसे लाइक करें, शेयर करें, और क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें इसे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब ये थायराइड ग्लैंड जो सा है ये, और इसके लिए अब टेस्ट कौन से आपको पता किस तरह से चलेगा, इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड के थ्रू साइज़ का पता चलेगा कि किस हद तक इसका साइज़ बढ़ा हुआ है। एक अल्ट्रासाउंड होता है इसके टेस्ट के लिए, और दूसरा जो सा है वही T4, T3, TSH ब्लड टेस्ट होते हैं, उनके थ्रू पता चलेगा कि किस तरह से वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं। अब ये जिनमें ये गिलड़ का ये इशू है, जिन थायराइड की बढ़ोतरी का, उन लोगों में क्या है कि उनका लीवर भी कंप्रोमाइज़ है, आयोडीन की भी कमी है, और उसके अलावा उन लोगों ने जो सा है अपने जो से हैं वो एस्ट्रोजन लेवल बहुत हद तक बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब जो एस्ट्रोजन लेवल है उसके बढ़ने के लिए अब पीछे क्या रीज़न्स हैं। अब जिन औरतों ने अपना वो करवाया हुआ है कि हम लोगों ने जो उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो वो क्या करवा लेती हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराती हैं, ठीक है, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाती हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन बैलेंस बढ़ जाता है। ये अभी आपने पहले समझना है उनकी बॉडी में क्या क्या कमियां हैं, कि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन बैलेंस दूसरी औरतों से ज़्यादा है उसका लेवल, जबकि उसका लेवल कम होना चाहिए। एक ये रीज़न है, दूसरा लिवर उसकी रीज़न है, और तीसरे नंबर पे उनकी नॉन एक्टिव बॉडी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने 1 बाय 1 समझना है और इन चीज़ों को सारियों को अप्लाई करना है। अब ये क्या होता है इसमें अब ये जो बढ़ोतरी का जिनका ये हुआ बड़ा हुआ है उनका ये हाइपोथायराइड है
हाइपरथायराइडिज्म नहीं है, उनका ये हाइपोथायराइड है। और हाइपोथायराइड में 99% केसेस होते हैं कि वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, हाशिमोटोज की वजह से है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से है। ठीक है, तो अब जिनका अब देख क्वेश्चन अब सारे के सारे आ जाते हैं, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारा हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। जो भी है, आपका वो मेटाबॉलिज्म तो हिला हुआ है, आपका जो सा मेटाबॉलिज्म या कम है या ज़्यादा है, डिस्टर्ब तो है ना आप लोगों का मेटाबॉलिज्म, आपका थायराइड ग्लैंड जो सा है वो ख़राब तो हुआ है ना। उसके पीछे आप लोगों ने जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ उन चीज़ों को फॉलो करें और उन चीज़ों को लेके चलें। आप इन चक्रों में मत पड़ें कि हमारा हाइपर है या हाइपो है, क्योंकि जो हाइपो वाले हैं वो फिर वो चीज़ें छोड़ देते हैं। अच्छा, हमने नमक नहीं खाना है, वो नमक छोड़ देंगे, वो चीज़ें कर करके हाइपो को हाइपर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हाइपर वाले हैं वो हाइपो में चले जाते हैं। वो इस तरह से मजीद थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों को जो मेरी वीडियो सुने और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उन सब चीज़ों को आप लोग अप्लाई करें अपनी लाइफ में और पुरसुकून होकर उन चीज़ों को लेके चलें। उसमें डिस्टर्ब मत हो कि हमारा कौन से वाला है, उस चीज़ को हम बढ़ा दें, एक चीज़ को कम कर दें, फिर वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है इन लोगों का। अब ये जो गिलेट का इशू है ये हाइपो वाला है, जिसमें मेटाबॉलिज्म, हाइपो में क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसमें वेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें जो सा है वो बाल गिरते हैं और जो कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट कभी सही हो गया, कभी ख़राब हो गया, कभी लूज मोशन हो गए, थकावट रहती है, ये सारी उसकी सी है ना सिम्टम्स हैं। अब और ऑटोइम्यून डिजीज का कह रही हूँ, तो इसके लिए आप लोगों ने दूध छोड़ना है। ठीक है ना, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मस्ट मेरे दूसरे वीडियोस को लाजमी देखें, उसमें पूरी सारी डिटेल्स उन लोगों को मिलेंगी। दूध और गंदम आप लोगों ने छोड़नी है। ठीक है, उसका यूज़ नहीं करना है। गंदम की जगह आप लोगों ने थायराइड मेरा डाइट प्लान है उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। उसमें कि जौ की रोटी मैंने बताया हुआ है कि वो आप लोगों ने दिन में एक बार खानी है, रात के खाने में, उसे आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके अलावा अब आप लोगों को मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोजन बैलेंस की, कि इनका रीज़न क्या है इनके बढ़ने की, कि इनका एस्ट्रोजन बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब एस्ट्रोजन बैलेंस जो सा है वो अब किन किन चीज़ों से बढ़ा है। एक तो मैंने बताया कि वो जो हार्मोन रिप्लेसमेंट कराती हैं उसकी वजह से, उसके बाद वो प्रेगनेंसी के 35 से 40 साल की जो औरतें रिसर्चेज जो हुई हैं ना थायराइड की पाकिस्तान और इंडिया में, वो देखा गया है कि 35 से 40 साल की एज में ये इशू ज़्यादा बढ़ रहा है। इशू स्टार्ट होता है उनमें आके ना 35 साल से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें वो प्रेग्नेंट हुई होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद ये इशू आता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, एस्ट्रोजन बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, नेचुरली होता है। तो उसमें आप लोगों को ऐसी डाइट का रखना होता है, इंक्लूड करनी होती हैं ऐसी डाइट्स के, और न्यूट्रिएंट्स सारे इंक्लूड करने होते हैं जो आपके एस्ट्रोजन बैलेंस को कंट्रोल करें, उसे लेवल पे लेके आए। ठीक है, अब एक तो ये एस्ट्रोजन बैलेंस खुद से भी प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और एक खुराक के थ्रू खाते हैं, जिस तरह से ये दूध है। ठीक है, इससे भी एस्ट्रोजन बैलेंस बढ़ेगा। ब्रायलर मुर्गी ज़्यादा खाएंगे उससे भी बढ़ेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ भी नहीं देनी है। आपने मेरा प्रोटीन वाला वीडियो भी देखना है कि उसमें मैंने बैलेंस करके बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोगों ने चलना है इसको, क्योंकि अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें बल्कि पूरे अब दुनिया में ये चीज़ें ब्रायलर और ये सारी चीज़ें इस तरह वाली आ रही हैं जिनकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसको बैलेंस लेके किस तरह से चलना है, जो चीज़ें बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, जैसे दूध निकाल सकते हैं, कैल्शियम हम लोग तिल से भी ले सकते हैं, दही से ले सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करना है। अब जो चिकन है वो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो डाइट में हम लोगों ने रखना है। अब कितनी क्वांटिटी में क्या है वो सारा मेरा प्रोटीन वाला वीडियो आप लोगों ने देख लेना है, उससे आइडिया हो जाएगा। अब एक तो मैं बता रही हूँ कि एस्ट्रोजन हम लोग खुराक के थ्रू लेते हैं, दूसरा हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन होता है, औरतों में भी पाया जाता है, ये मर्दों में भी होता है। औरतों में जब ये बैलेंस ख़राब होता है ना, ये वाला हार्मोन जो सा इसकी बाय प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो वो जो सा है वो एस्ट्रोजन बैलेंस एक बॉडी से वो बढ़ रहा है, दूसरा हम खुराक के थ्रू भी जो मैंने आप लोगों को डाइट बताई है उनके थ्रू भी हम लोग ले रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं। ठीक है, जब ये इस बर्थ कंट्रोल पिल्स आई तब रिसर्चेज हुई, तो तब कहा गया कि ये औरत का मर्डर मैस हुआ है ये बर्थ कंट्रोल पिल इंट्रोड्यूस करवा के। ठीक है, जो औरतें बर्थ कंट्रोल पिल खाती हैं वो ये समझ लें कि हमारा एस्ट्रोजन बैलेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने वाला है, उसकी वजह से हमारा लिवर डिस्टर्ब होने वाला है, उसकी वजह से हमें थायराइड का इशू आने वाला है। और मैंने इसमें बताया है कि गिलट जिसमें साइज़ बढ़ रहा है उसमें एस्ट्रोजन बैलेंस उन औरतों में ज़्यादा है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, दूसरियों में भी ज़्यादा है, लेकिन इन औरतों में जिनमें साइज़ बढ़ रहा है इनमें बहुत ज़्यादा है एस्ट्रोजन का बैलेंस। तो इन लोगों ने जो सा है वो देख लें कि इसकी वजह से ये बढ़ रहा है। उसके बाद अब लिवर पे बात आती है। मैं कह रही हूँ कि लिवर इन औरतों का कंप्रोमाइज़ है, लिवर की वजह से जो सा ये इशू आ रहा है, फैटी लिवर हो चुका है इन लोगों का। तो अब वो लिवर जो सा है उसके लिए विटामिन डी डेफिशिएंट ऑलरेडी बड़े सगीर में जो से 95% लोग 96% लोग जो से हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं।
ठीक है। सिर्फ एक वही सप्लीमेंट है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने वो लेना है, वो विटामिन डी है, क्योंकि वो हमें खुराक के थ्रू पूरा नहीं हो पाता है। उसके लिए मेरा विटामिन डी वीडियो देखें। जिनको ये ऑपरेशन भी, जिनको कंफर्म है कि हमारा ऑपरेशन होना है, उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें, प्लीज़ आप सब ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें, डॉक्टरों के लिए आसानी पैदा करें, ताकि आप लोगों के मेटाबॉलिज्म तो एक लेवल पे एक थोड़ा कंट्रोल हो, ताकि वो ऑपरेशन आप लोगों के कर सकें जिनका बहुत ज़्यादा साइज़ बड़े हुए हैं। आप लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप लोगों का अगर थोड़ा साइज़ बड़ा हुआ है, सांस लेने में इशू नहीं आ रहा है, तो आप लोग ये सारी मेरी जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करें। आप लोगों को 3-4 महीने में वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है और सांस लेने में भी मसला आ रहा है, तो फिर ऑपरेशन मस्ट है, ठीक है। फिर ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसके लिए आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ें जो मैं विटामिन डी कह रही हूँ, ये आप लोगों ने इन हाई डोज जाना है। जैसे 2 लाख IU में नॉर्मल एक पर्सन को जो बिल्कुल सेहतमंद है उसे 2 लाख IU पर मंथ चाहिए। लेकिन जिनका गिलड़ ये बड़ा हुआ है, उन लोगों को ये विटामिन डी 2 लाख IU पर वीक लेना है, ठीक है। 3 मंथ तक पर वीक वो लेंगे ये विटामिन डी, ताकि उनका लिवर जो सा है, वो लिवर का फंक्शन अब कितना ज़रूरी है, जो इसके हार्मोन्स हैं थायराइड के, T4 जो T4 T4 इनएक्टिव होता है, वो बॉडी में काम नहीं करता है। T3 एक्टिव होता है, वो बॉडी में काम करता है, और T4 T3 में कन्वर्ट लिवर करता है, लिवर में जाके फंक्शन होता है वो सेलेनियम और जिंक वगैरह की मौजूदगी में, तब वो जाके उसको उसमें कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए अब हम लोगों ने गुड फैट्स लेने हैं, जिसमें मैंने एग्स का वीडियो भी बनाया हुआ है। आप लोगों ने एग्स लाजमी खाने हैं, हमें डाइजेस्ट नहीं होते, हमने कभी खाए नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग एक साइड पर कर दें। आप लोग दवाइयाँ खाने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग डाइट खाने को, जो आप लोगों को बता रही हूँ, वो खाने को आप लोग तैयार नहीं है। और जो जितनी क्वांटिटी में चीज़ें बताती हूँ, वो उसी तरह से ही आप लोगों ने यूज़ करनी है, तो फ़ायदा होगा, ठीक है। एग्स का वीडियो देख लेंगे, आपको वो कोलिन उससे हासिल होगी, आपका लिवर ठीक होगा। विटामिन डी, आपके लिवर ठीक होगा। लिवर ठीक होगा तो वो जो है वो अच्छा फंक्शन करेगा, ठीक, तो आपके हार्मोन सही प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन बैलेंस है, वो लिवर ने कम करना है। लिवर जो है कचरा हमारी बॉडी से साफ़ करता है, ये हार्मोन्स को तो वो कंट्रोल कर रहे हैं ना। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन अलग चीज़ है, ठीक है, जो कचरा है। इससे एक तरह से समझ लीजिए बॉडी के अंदर कचरा आ गया है ज़्यादा आप लोगों की बॉडी के अंदर, और इसको रिमूव करना है किसने? लिवर ने अपनी फंक्शनिंग करनी है, तो वो होना है। तो इस वजह से लिवर को फंक्शन को बेहतर करने के लिए आप लोगों ने ये चीज़ें यूज़ करनी है। अब क्यूसीफेरस वेजिटेबल्स भी आप लोगों ने यूज़ करनी है, लेकिन अब मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनको डाइजेस्ट वो मजीद मेटाबॉलिज्म स्लो करती हैं, ठीक है। गोभी फैमिली, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों ने इनको थोड़ी क्वांटिटी में, वीक में 1 या 2 दिन इन्हें यूज़ करें, और ये अच्छी तरह से इसको पका के यूज़ करें, ताकि डाइजेस्ट हो सके। अदरक लहसुन डाल के और इसे कुक करके हल्की स्टीम पे, ताकि इसके वो न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म ना होने पाए, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा कुक करते हैं तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसे नॉर्मल कुक करना है कि इनके न्यूट्रिएंट्स भी वो ख़त्म ना होने पाए। ये आप लोगों ने यूज़ करनी है एस्ट्रोजन बैलेंस को डाउन लाने के लिए। उसके बाद अब आयोडीन की बात आ जाती है। इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जोन सा है आयोडीन जिनमें बढ़ जाता है। अब ये जोन सा है, ये एनलार्जमेंट जोन सी है थायराइड ग्लैंड की, ये आयोडीन की ज़्यादती की वजह से भी है और बहुत ज़्यादा कमी की वजह से भी है, ठीक है। अब ये दोनों केसेस में इसकी वो बढ़ोतरी है। तो अब आप लोग, और पाकिस्तान में और इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई आयोडीन की बढ़ोतरी किसी में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारी खुराकें हैं, जो ज़मीन है हमारी बंजर हुई पड़ी है, हमारी कहाँ से हमें आयोडीन मिलता है? ज़मीन से मिलता है, ठीक है। ज़मीन हमारी जोन सी है वो बिल्कुल बंजर हुई पड़ी है, उसको बार बार उसमें खादें उगा के, खादें डाल के, और बार बार उसको उसमें जोन सी है फसलें उगा के उसको वो ज़रखेज़ नहीं रहने दिया गया। इस वजह से हम लोगों को डेफिशिएंट ही आप लोग होंगे आयोडीन के, और नॉर्मल आयोडीन तो हम लोगों को चाहिए है ना। आप लोगों ने बिल्कुल आयोडीन बंद नहीं कर देना अपना, ठीक है। मेरा आयोडीन का भी वीडियो आप लोगों ने फॉलो करना है, और इसका मैं बता रही हूँ कि इसकी रीज़न जो सी है, या तो आयोडीन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या आयोडीन का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, उसकी वजह से भी है। तो लेकिन आप लोगों ने नॉर्मल क्वांटिटी तो लेनी ही लेनी है आयोडीन की, ठीक है, ताकि वो पूरा होता रहे। उसके अलावा आप लोगों ने अब इसमें अपनी डाइट में और क्या एडिशन करना है? सेलेनियम और जिंक। उसके लिए अगर आप लोग एक चीज़ खा लेंगे तो ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उसमें आ जाता है हमारा रेड मीट, ठीक है, गोश्त, हड्डी वाला गोश्त लें, उसकी यखनी बनाएं, उसको सब्जियों में डाल के आप लोग वो कुक करके खाएं। तो आप लोग साथ में सब्ज़ी डाल लेंगे तो आप लोगों का बीपी बढ़ने का, जी हमारा बीपी हाई हो जाता है, वो नहीं होगा इस तरह वाले इशू, क्योंकि हमें सेलेनियम और जिंक की मौजूदगी में ही इसने जोन सा है ना, वो T4 को T3 में लिवर में जो फंक्शन होना है कन्वर्ट करना है सेलेनियम की मौजूदगी में। और अंडे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 2 अंडे भी आप लोगों ने खाना है। अब ये सारी अपनी डाइट को, इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और
एक्सरसाइज, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए अब आप लोगों ने ये नहीं करना हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई और हम लोग हिल भी नहीं सकते हैं। आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग ये मस्ट करनी है आप लोगों ने दिन में 4 से 5 मरतबा, और बाकी जो एक्सरसाइजेज मैं बता रही हूँ लेके चल रही हूँ वो भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है, ताकि इतनी आसानी तो जिस्म में पैदा हो जाए कि आप लोग ऑपरेशन की तरफ जा सकें, आपका ऑपरेशन हो सके, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो सके, आप लोग बेहोशी से डेथ की तरफ अल्लाह ना करें ना जा सकें, ठीक है। ये इस तरह के बहुत 10 केसेज हैं जो मेरे पास मुझे कॉल्स कर रही हैं कि हमारे ये इशू हैं और हमें डॉक्टर्स ने ये कहा है, और ये एक बहुत सीरियस इशू है। प्लीज़ इसे फॉलो करें और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट करें, और आप फिर देखिएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म सीधा होना इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसे प्लीज़ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा मिले। अल्लाह हाफ़िज़।